नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे, यदि कोई भी व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पर, कोई ज़मीन पर या प्लॉट पर किसी ने कब्ज़ा कर रखा है, तो उसको किस प्रकार से हटवाएंगे, उस कब्जे को किस प्रकार से खाली करवाएंगे, उसकी क्या कानूनी प्रक्रिया है और कितने समय में उसको बहुत जल्दी आप बिल्कुल कब्जे को हटवा पाएंगे। तो दोस्तों इस बारे में बात करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की हो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको ये जानकारी समझ में आएगी। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा किस प्रकार से जल्दी से खाली करवाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़, आपके पास जिस भी ज़मीन का कब्जा हटवाना चाहते हैं, आपके पास उस ज़मीन के पेपर होने चाहिए, यानी उस ज़मीन के आपके असली डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आप ये एक्शन ले पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जैसे आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं, सही डॉक्यूमेंट होते हैं, तभी आप किसी में सही प्रकार से एक्शन ले सकते हैं कब्जा हटवाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि दोस्तों जिस ज़मीन का कब्जा आप हटवाना चाहते हैं, उसके आप असली मालिक होना चाहिए, आपके पास उस ज़मीन के पेपर होने चाहिए। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं, जैसे पेपर हैं आपके पास और किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तो उस व्यक्ति के पास जाएंगे और कब्जा हटाने के लिए आपको कहना है। लेकिन अगर वो नहीं हटा रहा, वो ज़बरदस्ती पूर्वक कब्जा जमा के बैठा है उस ज़मीन पर, तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पुलिस, जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर पुलिस थाने में जाना है और आपको वहाँ पर एफआईआर करनी है। एफआईआर उस व्यक्ति के नाम करना है, क्योंकि वो क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है दोस्तों। तो जो ये अपराध है, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि जो धाराएं दी गई हैं आईपीसी में, इसके तहत आप कब्जा हटवाएंगे। तो आईपीसी की जो धारा है 441 और 447, इसके अंतर्गत आपकी एफआईआर होगी और ये क्रिमिनल ऑफेंस है दोस्तों, क्रिमिनल एफआईआर होगी। इसके तहत पुलिस जो आपका कब्जा है हटवा देगी। और इसमें जो दोस्तों सज़ा का प्रावधान किया गया है, इन धाराओं में 3 महीने की सज़ा का प्रावधान किया गया है, जिस व्यक्ति ने भी कब्जा करके कब्जा जमा के बैठा आपकी प्रॉपर्टी पर या आपकी ज़मीन पर। लेकिन दोस्तों अगर यही व्यक्ति, जैसे आप इस तरह से करते हैं, अगर वो कब्जा नहीं हटाता, आपकी एफआईआर करवाने के बाद भी जैसे कब्जा नहीं हटाता, इसमें आपको लगता है कि कार्रवाई नहीं हुई, तो आप दोस्तों जो संबंधित ज़िले के एसपी हैं, आप उनके पास जाकर आप लिखित में शिकायत दे सकते हैं। तो यहाँ से आपकी समस्या का निराकरण बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कई बार देखने में ये आता है कि आप खुद ही कई बार किसी, मान लीजिए किसी व्यक्ति को या रिश्तेदार को ज़मीन अपनी दे देते हैं देख रेख के लिए। बहुत ऐसे मामले आते हैं, मान लीजिए आप कहीं बाहर रह रहे हैं, किसी शहर में किसी रोजगार या बिजनेस के सिलसिले में आप हमेशा रहते हैं और आपने अपनी ज़मीन को किसी व्यक्ति को दे दिया है, बटाई पर या यूज़ करने के लिए दे दिया है। लेकिन जब आप कुछ समय बाद वापस आते हैं, साल 2 साल बाद, तो ऐसा होता है कि वो व्यक्ति उस ज़मीन पे कब्जा करके बैठ गया है, आपको ये पता चलता है और वो खाली नहीं कर रहा। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है, क्योंकि आपने ही उस व्यक्ति को कब्जा करने के लिए कहा है, लेकिन वो आपकी ज़मीन पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना है कि आपको, इसमें भी प्रोविज़न किया गया है आईपीसी में, तो आईपीसी की धारा 406 और 420 के अंतर्गत आप पुलिस में जाकर शिकायत कर सकते हैं, यानी आप एफआईआर करवाएंगे उस व्यक्ति के खिलाफ। और इसमें भी दोस्तों जो सज़ा का प्रावधान है, 406 में 3 साल की सज़ा का प्रावधान है और चार जो आईपीसी 420 है, उसमें 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इससे जैसे आप एफआईआर करवाएंगे, तो पुलिस आएगी, आपके कब्जा जो जिस व्यक्ति ने कर रखा है, जो आप रिश्तेदार बता रहे हैं आपने ही कब्जा करवाया था, लेकिन वो पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, तो पुलिस इस कब्जे को हटवा देगी। लेकिन दोस्तों अगर कार्रवाई नहीं होती, इस कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप संबंधित जिले के एसपी के पास अप्रोच करेंगे, यानी लिखित में आवेदन देंगे। वहाँ से फिर आपके जो कब्जा जिस व्यक्ति ने किया है उस पर कार्रवाई करके आपका कब्जा खाली करवा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जैसे उसके बाद भी, जैसे कोई ज़मीन है और प्लॉट है या कोई भी आपकी खेती की ज़मीन है, उसमें क्या होता है कि कुछ लोग वहाँ पर कब्जा जमा लेते हैं। मान लीजिए कब्जा जमाने के लिए उस पर
कुछ भी अतिक्रमण करते हैं, मान लीजिए कोई कूड़ा फेंकते हैं या कुछ सामान रखवाते हैं या कंस्ट्रक्शन का सामान ला कर रखवाते हैं बिना आपकी मर्जी के, तो उसको किस प्रकार से दोस्तों खाली करवाएंगे। उसके लिए भी दोस्तों आप पुलिस में शिकायत करवा के, यानी आईपीसी की धारा 278 यानी 278 के अंतर्गत आप आईपीसी में जो एफआईआर करवा देंगे, तो वहाँ से पुलिस आएगी और आपके कब्जे को दोस्तों खाली करवा देगी। तो ये दोस्तों आपके जो क्रिमिनल में आते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा है तो आप इसकी क्रिमिनल में एफआईआर करवाएंगे। तो ये पुलिस के तरीके के थ्रू आप एफआईआर करके अपनी ज़मीन से कब्जा हटवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जैसे आपने किसी व्यक्ति के खिलाफ, आपके रिश्तेदार हैं उनके खिलाफ एफआईआर करवा देंगे, तो दोस्तों उसमें कई बार लड़ाई झगड़ा होता है और वो हमेशा की दुश्मनी बन जाती है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि ये सही तरीका नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि ये सही तरीका नहीं है तो उसके लिए दोस्तों इस तरीके को मत अपनाइए। आप उसमें क्या है कि दोस्तों आपको एसडीएम कोर्ट में जाना है। एसडीएम कोर्ट में एप्लीकेशन देकर वहाँ से कब्जे को खाली करवाने के लिए आप आवेदन दे सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिसमें आपको कोई वकील नहीं करना, सिर्फ एसडीएम कोर्ट में आपको एप्लीकेशन देना है और वहाँ से एप्लीकेशन देकर अपने कब्जे को खाली करवा सकते हैं, आप अगर पुलिस के पास नहीं जाना चाहते तो। लेकिन दोस्तों जैसे मान लीजिए कि एसडीएम कोर्ट में जाएंगे तो इस एक वहाँ पे भी जो पावर दी गई है सीआरपीसी में, सीआरपीसी की धारा 145 है। इसके अंतर्गत एसडीएम कोर्ट में एप्लीकेशन देके जो भी व्यक्ति ने कब्जा आपकी ज़मीन पर कर लिया है उस कब्जे को खाली करवा सकते हैं। तो ये सीआरपीसी की धारा 145 बात करती है कि कोई व्यक्ति अगर किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है तो एसडीएम वहाँ से आदेश देंगे और आपकी ज़मीन पे जो कब्जा है, अवैध कब्जा, उसको खाली करवा दिया जाएगा। और दोस्तों यदि इस तरह की जो समस्या है इससे आप संतुष्ट नहीं हैं, आप चाहते हैं कि पूरी तरीके से हट जाए और बिल्कुल तसल्ली से आपका काम हो, तो दोस्तों उसके लिए फिर क्या है कि ये प्रोविज़न दिए गए हैं सीपीसी में। सीपीसी की जो धारा है 39 रूल 1 में आप कोर्ट में आपको जाना होगा और वकील फिर आपको करना पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए फिर आपको वकील की ज़रूरत पड़ेगी और सीपीसी की धारा 39 रूल 1 के अंतर्गत आप कोर्ट में जाकर एसडीएम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पर आपको सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा, यानी आपको मुकदमा दाखिल करना पड़ेगा। मुकदमे के थ्रू आपका फिर केस चलेगा और वहाँ से फिर जैसे ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी और आपके जो ज़मीन में किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है उस कब्जे को खाली करवा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ समय लग सकता है क्योंकि ये दीवानी प्रक्रिया है। इसमें जो कब्जा खाली करवाने के लिए सिविल सूट आपको दाखिल करना पड़ेगा, तो वकील के माध्यम से केस चलेगा। तो इस तरीके से भी कब्जा खाली करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपके पिता की संपत्ति है और आपने भाई भाई में बंटवारा किया, लेकिन जो बड़ा भाई है या छोटा भाई, एक भाई ने उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है जो भी ज़मीन थी और एक भाई को हिस्सा नहीं मिल रहा, तो उसमें किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों इसका जो कब्जा होगा, ये जो मैंने पहले प्रक्रिया बताई उसके अंतर्गत नहीं आएगा। इसके लिए आपको दूसरी तरीके से कार्रवाई करवानी होगी। तो उसके लिए दोस्तों करना ये होगा, आपको एसडीएम कोर्ट में जाएंगे तो कब्जा हटवाने के लिए रिलीफ एक्ट का सेक्शन 6 के अंतर्गत आपको सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा। जो रिलीफ एक्ट है उसके अंतर्गत धारा 6 के अंतर्गत आपको एक सिविल मुकदमा यानी वाद लाना पड़ेगा एसडीएम कोर्ट में और उसके माध्यम से अगर जो भी भाई है आपका कब्जा कर लिया है आपकी ज़मीन पर, आपको हिस्सा नहीं दे रहा, तो जो रिलीफ एक्ट के अंतर्गत जो धारा 6 है उसके अंतर्गत सिविल सूट फाइल करके आप अपनी ज़मीन को पा सकते हैं, यानी कब्जा हटवा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको पसंद आएगी। इस तरह के लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को हर उस प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए जो भी इस तरह की समस्या से परेशान है, क्योंकि लोगों को बहुत सही तरीके से जानकारी नहीं है, तो इसलिए उनको जानकारी हो सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।